प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। आज के दिन में परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आपके घर में एक नई आशीष प्रदान करेंगे। वचन बताता है लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 11 से लेकर हम 19 वचन पढ़ेंगे। आप अपनी बाइबल से पढ़ें, मैं अपनी से पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आएगा और आपकी ज़िंदगी में एक नया काम प्रभु करेगा आज। आमीन। आज मैं आपको एक गहरी और गूढ़ बात सिखा रहा हूँ। वचन बताता है, ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहे थे। हालेलुया। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। हाथ उठाकर कहे मेरे साथ, प्रभु यीशु, मुझे अपने लहू से धो लीजिए। मेरी आंखों को, मेरे हृदय को, मेरे शरीर को अपने लहू से पवित्र करो। मेरे भविष्य को अपने लहू से धो लीजिए। आने वाले दिन मेरे लिए बेस्ट करो, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। मैं आत्मा में ऐसे देख रहा हूँ, प्रभु आपको चंगा कर रहा है। प्रभु आपको सारे जादू टोनों से फ्री कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपकी तरक्की कर रहा है। आमीन। वचन बताता है, प्रभु जर्नी कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और रास्ते में 10 कोढ़ी कैसे प्रार्थना करते हैं। आज आप भी प्रार्थना करनी सीखें। हालेलुया। मत्ती 6 अध्याय में प्रभु यीशु से चेलों ने कहा, लूका 11 अध्याय में चेलों ने प्रभु यीशु से कहा, हे स्वामी, हमें प्रार्थना करनी सिखा। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम ऐसे प्रार्थना किया करो। कैसे? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी मेरे अपराध क्षमा कर। और मुझे परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अगर आपको याद हो, गतसमनी में प्रभु यीशु ने कहा, तुम मेरे साथ प्रार्थना करो। क्या गतसमनी में वो यही प्रार्थना रिपीट करते? नहीं। हालेलुया। अगर आप मत्ती 9 अध्याय को पढ़ें तो वहां 2 अंधे प्रार्थना करते हैं। यदि आप मरकुस 10 अध्याय 46 से लेकर लास्ट तक पढ़े, वहां एक अंधा प्रार्थना करते हैं। अगर आप मत्ती 8 अध्याय 1 से 3 पढ़े तो वहां पर आपको एक कोढ़ी प्रार्थना करता हुआ मिलता है। हालेलुया। अगर आप मत्ती 8 अध्याय 5 से लेकर 13 तक पढ़े तो वहां आपको एक ऐसा व्यक्ति प्रार्थना करता हुआ मिलेगा जिसका सेवक बीमार था, वो ठीक था। हालेलुया। इन सारी जगहों पर वो प्रार्थना कैसे करते हैं? वो यही कहते हैं, हे परमेश्वर, हम पर दया कर। हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु, हम पर
दया कर। आपको भी प्रार्थना करनी आनी चाहिए। प्रभु यीशु से मिलने के लिए जब आप अपने शब्दों में ये जोड़ देते हैं, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, हे परमेश्वर के इकलौते पुत्र मुझ पर दया कर, तो आपकी प्रार्थना बन जाती है। हालेलुया। लोगों का एक और सवाल होता है, मत होता है कि हम कब प्रार्थना करें। हालेलुया। कितने बजे प्रार्थना करें, है ना। हालेलुया। आज आपको मैं बता देता हूं कि आपको प्रार्थना के लिए सबसे पहले हृदय होना चाहिए। आमीन। आप अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ बैठ करके प्रार्थना करनी चालू करें। हालेलुया। आप सुबह को प्रार्थना करें, शाम को प्रार्थना करें, दोपहर को प्रार्थना करें, और यही कहें अगर कोई बीमार है तो हे प्रभु यीशु इस बीमार को पूरी चंगाई दो। हे प्रभु यीशु हमारी प्रार्थना इस बीमार को पूरी चंगाई दो। हे प्रभु यीशु इस बीमार को पूरी चंगाई दो। हे प्रभु यीशु इस बीमार को पूरी चंगाई दो। भजन संहिता 55 और उसका 17 वचन कहता है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है। आपका भी इससे बड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हालेलुया। आपका भी ऐसा ही बड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं प्रार्थना करूंगा और मेरा प्रभु सुन लेगा। आप कम से कम 20 से 25 मिनट तो लगातार एक ही बात कहें, हे प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, हे प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। आप देखिए वो 10 कोढ़ी चंगे किए गए, लेकिन एक ने आकर कहा, ऊंचे शब्द से आकर कहा, घुटनों के बल गिर कर कहा। मैं बहुत बार लोगों को हीलिंग देता हूँ, मिलता हूँ, लेकिन कोई भी ऐसे गिर कर कभी नहीं मैंने देखा अपनी जिंदगी में कि कोई ऐसे धन्यवाद करता है। कई बार बहुत सी बहनों को दर्द से, पथरी से, रसोली से, भाइयों को इतना बुरा हाल होता है कि वो दर्द में जब होते हैं तो बहुत चिल्लाते रोते हैं, लेकिन छोटी सी प्रार्थना में ही जब वो चंगे हो जाते हैं तो कभी इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा महत्व नहीं देते कि वो ऐसे घुटनों के बल गिरकर प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। आपको ये बात सीखनी होगी और सिखानी होगी, है ना। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 3:10 कहता है, हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखे और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करे। हालेलुया। आपको भी अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। कुलुस्सियों 4:2 कहता है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागते रहो। हालेलुया। बाइबल बताते जब हम कुलुस्सियों 1:3 पढ़ते हैं, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये कोढ़ी आकर के प्रभु यीशु का धन्यवाद करता है। ये कोढ़ी आकर के प्रभु को प्रणाम करता है। और वचन बताता है 16, यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और वह सामरी था। सब बोले आमीन। प्रभु आज आपको ब्लेस करेगा। आप आराधना करनी सीखें। आप आराधना में अपने हाथ उठाने सीखें। आइए दुआ करें। होली घोस्ट, थैंक यू योर नेम, थैंक यू योर लव। आपका आत्मा गवाही करे, पूरी हीलिंग प्रदान करें। पेट, आंखें, घर, परिवार, बिजनेस, व्यापार, प्रभु यीशु के लहू में मेरे सुनने वालों का ब्लेस हो जाए। पवित्र आत्मा की भारी उपस्थिति भर जाए, सफलता भर जाए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन।